JSCCGL से जुड़ा मामला अब केवल एक भर्ती विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह न्यायिक विवेक, संवैधानिक अधिकार और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद सतह पर भले ही स्थिति स्पष्ट दिखती हो, लेकिन इसके भीतर कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं। हाईकोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि केवल आरोपों के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता और जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया गया है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस आधार पर 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय प्रक्रिया की निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता के पक्ष में था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि परीक्षा रद्द चाहने वाले अभ्यर्थियों की आपत्तियां केवल भावनात्मक नहीं थीं। उनका तर्क यह रहा कि मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता का है। वे यह मानते हैं कि यदि चयन प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े हों तो परिणामों को अंतिम मान लेना भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। इसी पृष्ठभूमि में इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 17 दिसंबर को याचिका दायर की जा चुकी है, हालांकि अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। यह कदम यह दर्शाता है कि मामला अब केवल जीत या हार तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्याख्या के स्तर पर पहुंच चुका है। अब प्रश्न यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, बल्कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट किन सवालों को प्राथमिकता देगा। पहला और सबसे अहम सवाल यह हो सकता है कि क्या हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वैधता को पर्याप्त गहराई से परखा या केवल परिणामों के प्रभाव को केंद्र में रखा। शीर्ष अदालत अक्सर यह देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर मूल न्यायिक प्रश्नों को पीछे छोड़ दिया गया हो। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या कथित अनियमितताओं की प्रकृति ऐसी थी जिन्हें व्यक्तिगत मामलों तक सीमित माना जा सकता है, या वे चयन प्रक्रिया की जड़ों को प्रभावित करती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनियमितताओं के आरोप प्रणालीगत हैं, तो उसका दृष्टिकोण हाई कोर्ट से अलग हो सकता है, भले ही अंतिम आदेश कुछ भी हो। तीसरा प्रश्न सेटल्ड एक्सपेक्टेशंस यानी चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति से जुड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी देखता है कि क्या इन अपेक्षाओं का निर्माण एक निर्विवाद प्रक्रिया के आधार पर हुआ। यदि प्रक्रिया पर ही संदेह हो तो अपेक्षाओं की वैधता पर पुनर्विचार संभव है। यह बात पूर्व के कई फैसलों में देखी जा चुकी है। यहां यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर किसी भी मामले को केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि यह भी जांचता है कि भविष्य में ऐसे मामलों के लिए न्यायिक मानक क्या तय होंगे। JSSCCGL का मामला इसी वजह से व्यापक महत्व रखता है। इस पूरे विवाद में 2 पक्ष हैं। एक वह जो वर्षों की मेहनत के बाद मिली नियुक्ति को सुरक्षित देखना चाहता है, और दूसरा वह जो यह चाहता है कि यदि प्रक्रिया में गंभीर खामी है तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ा जाए, भले ही वह असहज क्यों ना हो। दोनों ही पक्षों की चिंताएं वास्तविक हैं और न्यायालय का काम इन्हें तौलना है, न कि केवल संख्या या सुविधा के आधार पर निर्णय देना। अंततः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करेगी कि यह मामला एक भर्ती विवाद बनकर समाप्त होता है या परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर एक नया न्यायिक मानक स्थापित करता है। तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपने एक वीडियो देखा। ये वीडियो उन लोगों के लिए था, उन स्टूडेंट्स के लिए था, उन फ्रेंड्स के लिए था जिसको ऐसा लग रहा था कि JSSCCGL का सारा मैटर अब खत्म हो चुका है और अब JSSCCGL में कुछ नहीं हो सकता। मैं यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो गिने चुने लोग जो होते हैं, जो पेंगुइन टाइप का होता है, जो ट्रोलर्स होते हैं, जो एंटी स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि आप JSSCCGL का मैटर में कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सी एग्जाम की तैयारी करूँ, जो वैकेंसी आने वाली है उसकी, या जो वैकेंसी आ गई है जिसका नामो निशान नहीं है, कब एग्जाम होगा कोई कैलेंडर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो वीडियो आप लोग देखे हैं उससे ये साफ साफ पता चल रहा होगा कि मैच अभी बाकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैच अभी बाकी है। सबने देखा है कि जो हाईकोर्ट होता है उसका जो डिसीजन होता है अक्सर सुप्रीम कोर्ट बदल देते हैं। तो क्या पता है सुप्रीम कोर्ट इस हाईकोर्ट के डिसीजन को भी बदल दे। इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए पेंगुइन्स को और ट्रोलर्स को। और जो छात्र इससे पीड़ित है, भुगतभोगी है, जो JSSCCGL की लड़ाई में हमारा साथ दिए थे हाईकोर्ट में, उससे मैं उम्मीद करता हूं और उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जो फेथ है, बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बनाए रखें और सुप्रीम कोर्ट में जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ाई को जारी रखें।
क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक अलग न्याय की मंदिर है, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा दोनों में डिफरेंसेस है। तभी तो हाई कोर्ट वाले को चुनौती करने का अवसर मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग हाई कोर्ट के डिसीजन को ही एक्सेप्ट कर लिए होते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प खुले हुए हैं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पूरा दमखम पूरे भरोसे के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये मैच हाथ से निकल चुकी है तो आप गलत फहमी में। अभी सिर्फ एक इनिंग हुआ है, दूसरा इनिंग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो कि बहुत ही क्रूशल है वो बाकी। अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो वहां आप बहुत कुछ सीखते होंगे कि मैच एक ही इनिंग में खत्म नहीं हो जाता है, वहां भी मैच आखिरी इनिंग यानी जो सेकेंड इनिंग होता है उसकी आखिरी बॉल तक कभी कभी मैच जो है सर क्रूशल हो जाता है, डिसिसिव हो जाता है, निर्णायक हो जाता है। तो मैच में बने रहे, यानी जो जस्टिस हो रहा है उसमें बने रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जो है सो बंद हो जाएंगे, ठीक है कोर्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन विंटर के बाद कोर्ट खुलेंगे, न्यायालय खुलेगा और वहां पर फिर हमें लोगों को हियरिंग का डेट्स मिलेंगे। तो उम्मीद रहिए, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, आशाहीन ना हो जाए।